कहानी की शुरुआत में हमें जापान का शहर को दिखाया जाता है। उसी शहर में हमें एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो पुलिस से बचने के लिए भाग रहा था कि तभी अचानक से उस क्रिमिनल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हमें इससे भी बड़े क्रिमिनल्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कानून ने कोई भी सजा नहीं दी थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स भरे पड़े थे जो जेल में थे। वो सब के सब हार्ट अटैक की वजह से मारे जा रहे थे। अब ये डेथ होना कोई नेचुरल नहीं था, बल्कि ये सब कुछ एक लड़का कर रहा था जिसका नाम लाइट था। असल में लाइट को एक ऑर्डिनरी बुक मिली थी और वो कोई आम बुक नहीं थी, बल्कि वो एक डेथ नोट थी और जिसका नाम अगर उस बुक में लिख दिया जाएगा वो वहीं पर अपने शरीर से बाहर निकल जाएगा, यानी वो मर जाएगा। और मरने वाला आदमी उसी मेथड से मरेगा जो तरीका बुक के अंदर लिखा जाएगा। इसके अलावा ये बुक लोगों पर अपना कंट्रोल भी कर सकती है। अब क्योंकि लाइट को यह बुक मिली थी तो वो क्रिमिनल्स का नाम इस बुक में राइट्स करता जा रहा था ताकि बुराई को जड़ से खत्म किया जा सके। अचानक से इतने सारे डेथ्स होने की वजह से पूरे दुनिया में दहशत फैलने लग जाती है कि आखिर क्रिमिनल्स ही क्यों मर रहे हैं, और क्रिमिनल्स के दिलों में डर का माहौल बन सा गया था। इस बात को लेकर गवर्नमेंट भी काफी ज्यादा हैरान थी। कुछ लोग यह सब बुरे लोगों के लिए एक तरह से पनिशमेंट समझ रहे थे कि शायद गॉड इन लोगों के साथ अच्छा ही कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो इसे कॉन्सिडेंसी समझने लग गए थे, यानी यह सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है। यहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि लाइट ने बुरे लोगों को मारने के बाद अपना एक नाम भी चूज कर लिया था। उसने अपना नाम किरा चूज किया था। कुछ लोग तो किरा को अपना ही हीरो समझ रहे थे और ये न्यूज पूरी दुनिया में काफी तेजी से वायरल हो चुकी थी। इसके बाद हमें लाइव न्यूज पर एक क्रिमिनल को दिखाया जाता है जिसने एक फैमिली को प्रिजनर बना लिया था। लाइट समेत सभी लोग इस न्यूज को देखे जा रहे थे। लाइट के हाथ में उस वक्त वह डेथ नोट भी थी। थोड़ी देर बाद न्यूज दिखाई जाती है कि अचानक से उस क्रिमिनल की डेथ हो गई है। किरा यानी लाइट इस पार्ट में यानी एक स्टूडेंट ही दिखाया गया है जो कि लॉ का स्टूडेंट है। किरा की एक बेस्ट फ्रेंड होती है जिसका नाम था मिशा और उन दोनों में रिलेशनशिप काफी अच्छी चल रही है। कॉलेज में लाइट मिशा को अपने बारे में बताने लगता है कि एक रात मैं एक बार में गया हुआ था। उस बार में बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, यानी किलर चोरी करने वाले के साथ बहुत सारे। लाइट वहाँ के क्रिमिनल्स की बातें सुन रहा था जो क्राइम करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें सजा नहीं हुई थी। और वो क्रिमिनल्स लाइट के साथ भी मिसबिहेव करते हैं, लेकिन लाइट चाहते हुए भी उनके साथ कुछ भी नहीं कर सकता था और वहाँ से फौरन बार से बाहर आ जाता है और वो अपने लॉ की बुक को फेंक देता है, यह सोचते हुए कि ये बुक बेकार है, उसकी किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि इस बुक के होने के बावजूद भी वो किसी को इंसाफ नहीं दिला सकता था। लेकिन उसकी लाइफ उस वक्त पलटकर एक नई मोड़ लेती है जब उसे यह डेथ नोट मिलती है और ये बुक लाइट को एक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। हैरान कर देने वाली बात तो यह था कि बुक के अलावा हर तरफ बारिश हो रही थी सिवाय बुक पर। इसके बाद लाइट उस बुक को लेकर अपने घर आ जाता है। लाइट अपने फ्रेंड मिशा से यह सारी बातें शेयर कर रहा था, लेकिन वो मिशा को अपने उस बुक के बारे में नहीं बताता क्योंकि लाइट किसी से भी अपनी इस सीक्रेट को शेयर नहीं करता था। लाइट को जब यह बुक मिली थी तब वो उसकी रियलिटी के बारे में कुछ नहीं जानता था कि ये बुक, ये डेथ नोट आखिर है क्या। लेकिन लाइट उसमें लिखी गई रूल्स को पढ़ लेता है, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग जिसका नाम इस बुक पर लिखा जाएगा वो मर जाएगा। इसके अलावा नाम लिखने का मेथड, मौत आने का मेथड, सारे के सारे उस बुक में मेंशन होते हैं। फिर लाइट टीवी पर एक क्रिमिनल के बारे में न्यूज देखता है, तब वो इस बुक को चेक करने के लिए उस क्रिमिनल का नाम इस बुक पर लिख डालता है। इसके बाद रात गुजर जाती है और सुबह में हम लाइट को देखते हैं जो कि बड़ी आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो देखता है कि जो कल रात जिस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिखा था वो अब मर चुका है। यह देखकर लाइट काफी शॉक्ड में आ जाता है। इसके बाद भी लाइट को इस बुक पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए वो इस बुक को दोबारा से चेक करना चाहता था और बुक को चेक करने लाइट उसी के पास जाता है जिसने बार में लाइट के साथ में मिसबिहेव किया था और वहीं पर फौरन वो डेथ नोट में उसका भी नाम लिख देता है। साथ में वो उसकी मौत का तरीका भी लिख डालता है। लाइट ने उसकी मौत का तरीका लिखा था कि वो हार्ट अटैक से मरे और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है और लाइट की आंखों के सामने ही वो क्रिमिनल अपना दम तोड़ देता है। यह देखने के बाद तो लाइट और भी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है। अब क्योंकि लाइट ने सब कुछ अपने आंखों के सामने देखा था, इसीलिए उसे इस बुक पर यकीन हो चुका था कि ये बुक और इसके रूल्स बिल्कुल सही तरीके से काम करते थे और सच में ऐसा कुछ होता है। वहाँ से जब लाइट वापस के लिए निकल रहा होता है तब वो फर्स्ट टाइम इस बुक के गार्डियन से मिलता है और इस बुक का गार्डियन था एंजल ऑफ डेथ, यानी मौत का फरिश्ता। अब क्योंकि एंजल ऑफ डेथ दिखने में काफी डरावना था, इसी वजह से लाइट
उससे डर जाता है। लेकिन लाइट को यह बात बाद में पता चल जाता है कि जिसके पास ये बुक होगी, एंजल ऑफ डेथ, सिर्फ उसी को दिखाई देता है। यहाँ पर एंजल ऑफ डेथ लाइट को सारी बात डिटेल में समझाने लगता है। फिर हमें जापान के कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो इन अचानक हुए डेथ्स पर बातें कर रहे थे। पुलिस भी यह बात नोटिस करती है कि मरने वाले तो सिर्फ क्रिमिनल्स ही हैं। इसके अलावा पुलिस के दिमाग में और भी बहुत सारे बात क्रिएट हो रही थी कि आखिर ये किरा चाहता क्या है, क्या सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। और किरा कोई हीरो नहीं है, बल्कि वो तो एक क्रिमिनल है, क्योंकि असल में देखा जाए तो जो कुछ भी यहाँ जो रहा था वो भी तो एक क्राइम ही माना जाएगा। इसके बाद हमें लाइट के फादर दिखाए जाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे और वो ही इस केस को हैंडल कर रहे थे और उनका मिशन किरा तक पहुंचना था, क्योंकि किरा किसी के कंट्रोल में नहीं था और सबको बेमौत ही मारता जा रहा था और ऐसा करते करते वो सबको मार डालेगा। लाइट के फादर अपने सीनियर्स को कहने लगते हैं कि यह केस काफी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, इसीलिए इस केस को स्टडी करने के लिए एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिटेक्टिव हमारा हेल्प करेगा। पता चलता है कि इस डिटेक्टिव का नाम एल था, एल जो कि इस केस को लाइव हैंडल नहीं करेगा बल्कि इंटरनेट के थ्रू ही उन दोनों की आपस में बात होगी। एल का असली नाम ना तो कोई जानता था और ना ही किसी ने उसकी शकल को देखी हुई थी। पहले से ही एल ने किरा के बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन कर ली हुई थी, जिसमें एल को काफी सक्सेस भी मिली थी। पहले पहले तो किरा पर कोई भी बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर एल ने सभी को दिखाया कि जिनकी भी डेथ्स हो रही है वो नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर साल से पहले इस साल काफी ज्यादा लोगों की डेथ्स हुई थी और ज्यादातर लोग हार्ट अटैक की वजह से ही मारे जाते थे। और सोचने वाली बात तो यह था कि जितने भी लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे गए थे वो बिल्कुल भी नॉर्मल थे। लाइट को अपने पास इस डेथ नोटबुक को रखे हुए काफी टाइम हो गया था और लाइट ही बुक की वजह से काफी इंटेलिजेंट बंदा भी हो गया था। फिर एंजल ऑफ डेथ एंड लाइट दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे, हर वक्त साथ में रहते थे। लाइट का कहना था कि वो क्रिमिनल्स को मारकर फ्यूचर को बदल डालेगा, यानी अगर दुनिया के सारे क्रिमिनल्स मर गए तो दुनिया में कोई भी क्राइम नहीं होगा। कि तभी हम न्यूज पर देखते हैं कि एल सबके सामने आ जाता है, जहां पर वो किरा को लेकर डिस्कस करने लगता है कि किरा कोई हीरो नहीं है बल्कि वो तो एक किलर है और हम जल्द से जल्द किरा को पकड़ने वाले हैं। इस बात को सुनने के बाद लाइट को काफी बुरा लगता है और इसीलिए वो एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए और सबको यह बताने के लिए और सबको दिलों तक पहुंचने के लिए कि किरा से टक्कर लेने कोई अच्छी बात नहीं है, इसीलिए वो उस डेथ नोट में एल का ही नाम लिख डालता है। और ऐसा होते ही टीवी वाले एल को अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। सब लोग यह देखकर काफी हैरान रह जाते हैं और लाइट को यहाँ पर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन लाइट यह देखकर काफी शॉक्ड में रह जाता है कि जो आदमी अभी अभी मरा है वो असली एल नहीं है। फिर हम देखते हैं कि असली एल सामने तो नहीं आता, लेकिन लाइट से टीवी पर बात कर रहा था और वो लाइट से कहता है कि क्यों किरा चौंक गए ना, मैं हूँ असली एल। टीवी की ये ट्रांसमिशन सिर्फ जापान में ही भेजी गई थी, जिससे यह बात तो क्लियर हो गई थी कि किरा तुम तो जापान से ही बिलोंग करते हो। एल यह भी कहता है कि किरा तुम उसी पर्सन को मार सकते हो जिसका तुम नाम और शकल देखी है। यह देखने के बाद लाइट को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब तक तो वो यही सोचता आ रहा था कि वो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन अब उसे टेंशन इस बात के लिए हो रही थी कि उसका टक्कर लेने वाला एल जो आ चुका है, क्योंकि लाइट ने ना तो उसका नाम जानता था और ना ही अभी तक तो उसने उसका फेस को देखा हुआ था। इसके बाद जापान में एल और किरा के बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन होने लग जाती है। एल का कहना था कि मैं एक जस्टिस हूँ और किरा किलर, इसीलिए मैं किरा को सजा दिलाऊंगा। एंजल ऑफ डेथ भी इस मैटर में लाइट की कोई हेल्प नहीं कर सकता था, क्योंकि एंजल ऑफ डेथ बेशक बुक के मालिक को नजर तो आता है लेकिन वो किसी का साथ नहीं देता। फिर हम देख पाते हैं कि एल अचानक से होने वाले डेथ का डेटा निकाल कर दे देता है और वो यह सब जान पाते हैं कि ये डेथ स्कूल और कॉलेज के छुट्टी के बाद होती हैं। इसका मतलब यह बनता है कि किरा से एक कॉलेज स्टूडेंट है। फिर यहाँ पर अब उनका शक लाइट पर भी जाता है, क्योंकि उसका फादर एक डिटेक्टिव भी थे और वो किरा के केस पर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे थे। अब क्योंकि लाइट अपने फादर के डेटा पर एक्सेस आसानी से कर सकता था, इसीलिए वो शक के दायरे में आ गया था। अब क्योंकि वो यह बात काफी अच्छे से जान चुके थे, किरा स्कूल्स और कॉलेज के बंद होने के बाद ही लोगों को मारता है, इसीलिए लाइट अब स्कूल और कॉलेज चलते समय में भी मारने लग गया था। अब यहाँ पर यह सब देखते हुए एल का डाउट और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि किरा एक स्टूडेंट ही है, इसीलिए किरा हमारा ध्यान भटकाने के लिए अब स्कूल टाइम में भी किलिंग करना शुरू कर दिया है। एल को यह बात भी पता चल जाती है कि किरा की एक्सेस डेटा भी बेस तक है, इसीलिए एल लाइट के फादर को बताता है कि किरा डेटाबेस पर भी एक्सेस कर सकता है, इसीलिए किरा या तो कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई अपना ही है। कुछ दिन बीतने
के बाद लाइट को रियलाइज होता है कि पुलिस उस पर नजर रख रही है। एल ने उसके पीछे कुछ डिटेक्टिव को लगाया हुआ है। लाइट एल को अपने रास्ते से किसी भी कीमत पर हटाना चाहता था। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि मुझे सब पता होता है कि इंसान का नाम क्या है और इंसान की जिंदगी के कितने साल रह गए हैं। तब लाइट एंजल ऑफ डेथ को कहता है कि तुम मुझे एल का असली नाम बता दो, जिसके बदले में एंजल ऑफ डेथ लाइट की आधी जिंदगी को ही मांग लेता है। लेकिन इसके लिए लाइट साफ साफ मना कर देता है। जो एजेंट लाइट के पीछे लगा हुआ था, उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए लाइट को एक आइडिया आता है। लाइट और मिशा एक बस में जाते हैं, जहां पर वो एजेंट भी लाइट के पीछे उसी बस में चढ़ जाता है। फिर लाइट उसी टाइम इस एजेंट से पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, लेकिन एजेंट उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तभी उस बस में एक क्रिमिनल आ जाता है जो बस के ड्राइवर पर गन पॉइंट कर देता है। लाइट ने वहीं अपने हाथ में लिए एक छोटे से पेपर पर एक नोट लिखा हुआ था कि वो तुम्हें पकड़ लेगा तो तुम उससे गन को छीन लेना। लेकिन अचानक से वो पेपर लाइट के हाथ से नीचे गिर जाता है और क्रिमिनल यह देखकर उस पेपर को अपने हाथ में ले लेता है। और फाइनली उस क्रिमिनल की नजर एंजल ऑफ डेथ पर पड़ जाती है। क्रिमिनल एंजल ऑफ डेथ पर गोलियों से फायर करने लग जाता है, लेकिन वो तो खुद मौत का फरिश्ता था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। यह देखने के बाद तो क्रिमिनल काफी ज्यादा डर जाता है, इसीलिए वो बस को रोककर वहां से भाग जाता है। लेकिन एक कार उसके आगे आ जाती है और उसे उड़ा ले जाती है। सडन वो वहीं पर मर जाता है। यह सब कुछ लाइट के प्लान के मुताबिक ही हुआ था, क्योंकि वो उस FBI एजेंट का नाम जानना चाहता था। इसके बाद लाइट उस एजेंट को कह देता है कि अब तुम मेरा पीछा मत करना। कुछ वक्त के बाद हम उसी एजेंट को देखते हैं जो कि अपने वाइफ के साथ होता है। अब लाइट भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसीलिए उस एजेंट से जान छुड़वाने के लिए एक चाल चली हुई थी। वो एल को तो मार नहीं सकता था, इसीलिए उसने अब उन लोगों को मारना चाहता था जिन जिन लोगों की एल ने हायर किया हुआ था। और इस बार वो इस FBI एजेंट से करता है। लाइट उस FBI एजेंट से सभी FBI एजेंट का नाम ले लेता है जो जितने एजेंट इस केस में शामिल थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस FBI एजेंट की मौत हो जाती है, और वो मौत भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुआ था, क्योंकि लाइट उस FBI एजेंट को जिंदा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए उसने उसको मौत दे दिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होकर आता है कि अगर किरा हीरो है तो वह अच्छे लोगों को क्यों मार रहा है। इसके बाद से सभी FBI एजेंट्स एक एक करके मारे जा रहे थे। इस बात की भनक एल को भी लग जाती है, और इस वजह से सभी पुलिस ऑफिसर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगने लग गया था कि किरा के हाथों वो भी एक ना एक दिन मारे जाएंगे। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स तो इस केस को अपनी जान के डर से छोड़कर चले जाते हैं। अब क्योंकि पुलिस के पास और कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो एल को कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, और सभी पुलिस ऑफिसर्स एल से मिलने के लिए निकल लेते हैं। यहाँ पर हमें पहली बार एल को दिखाया जाता है, जो कि एकदम यंग था और किसी बच्चे की तरह लुक दे रहा था, और दिखने में वो एजेंट तो कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा था। आगे हम देखते हैं कि उस एजेंट की वाइफ भी अपने हस्बैंड के मौत पर पूछताछ करने लगी हुई है, और वो मिशा से मिलने के लिए जाती है। मिशा उस एजेंट की वाइफ को लाइट से मिलवाती है, और उस एजेंट की वाइफ लाइट को पहली दफा देखते ही जान जाती है, और वो लाइट से कहने लगती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि तुम मेरा असली नाम नहीं जानते। यह कहने के बाद उस एजेंट की वाइफ वहाँ से चली जाती है। इस बात की वजह से मिशा काफी हैरान रह जाती है, और लाइट के पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि धीरे धीरे उसका ये राज खुलता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर हम एल को देख पाते हैं, जो कि लाइट के रूम में कैमरास को सेटअप करवा रहा था। जब लाइट को पता चलता है कि उसकी नजर रखी जा रही है, तो वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता जिससे उन पर किया जा सके, और वो ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वह कुछ भी नहीं जानता और सब कुछ नॉर्मल है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन एक क्रिमिनल के बारे में बताया जा रहा था। दूसरी तरफ सभी लोग लाइट पर नजर रखे हुए थे कि अब वो कुछ तो जरूर करेगा, लेकिन वो क्रिमिनल मारा जाता है, और लाइट ने तो टीवी पर भी नहीं देखा था। इस बात की वजह से एल के अलावा सारे लोगों का शक लाइट यानी किरा से हट जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लाइट सभी के नजरों से बचते बचाते यहाँ इस काम को बड़ी आसानी से करता जा रहा था। इसका मतलब ये है कि लोगों को मारने से अभी भी बाज नहीं आया। इसके बाद लाइट के रूम से सभी कैमरास को हटा दिए जाते हैं। यहाँ पर देखकर
देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन एजेंट की वाइफ जो होती है वो अभी तक अपने हस्बैंड की डेथ की इंक्वायरी कर रही थी। वो एल को कॉल करके बताती है कि मैं अपनी जान को खतरे में डालने जा रही हूँ, लेकिन मैं यह साबित कर दूंगी कि लाइट ही किरा है। इसीलिए वो एक जगह पर लाइट को बुलाती है जहाँ उसने मिशा को गन पॉइंट पर लिया हुआ था और वो लाइट से यह बात मनवाना चाह रही थी कि वो ही किरा है, लेकिन लाइट इस बात को मानने से इनकार कर देता है और मौके का फायदा उठाकर मिशा वहाँ से भाग जाती है। अचानक से ये एजेंट की वाइफ लाइट को शूट करने लग जाती है, लेकिन गलती से वो गोली मिशा को लग जाती है और मिशा वहीं पर ही मर जाती है। बाद में उस एजेंट की वाइफ खुद शूट करके अपनी जानें ले लेती है। जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। इसके बाद पुलिस भी वहाँ पर आ जाती है। रात में लाइट और एंजल ऑफ डेथ दोनों आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ पर लाइट एंजल ऑफ डेथ को बता रहा था कि अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो मेरे प्लान में शामिल था। वो कहता है कि अब क्योंकि बुक का मालिक किसी भी चीज को अपने कंट्रोल में कर सकता है, इसीलिए अभी तक जो कुछ भी यहाँ चल रहा है या फिर जो हो चुका है वो सभी के सभी पहले ही लाइट ने उस बुक में लिख दिया था। यहाँ तक कि लाइट ने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी जान से मरवा दिया। यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि लाइट सच में एक शैतान ही है जिसने शैतानों जैसा काम किया, न कि हीरो जैसा। फिर लाइट अपने फादर से कहने लगता है कि मैं किरा को पकड़ने के लिए आपका और अपने ऑफिसर्स का साथ दूंगा। लाइट ऐसा इसलिए करना चाह रहा था ताकि किसी का शक उस पर फिर न चली जाए और उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहने वाला था। इसी तरह से वो अपना काम भी करता जाएगा। लास्ट सीन में लाइट और एल दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और यहीं पर दोनों को आमने सामने दिखाते हुए ये कहानी, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।